हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपका बुरा चाहने वालों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, यूनिवर्स उनको क्या कर्मा देने वाले हैं। ये रीडिंग रहेगी। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ कर्मा मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड। नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 4 of cups, 8 of swords, Knight of wand, 6 of pentacle। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ जो यहाँ पे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे ऐड हो गई हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 6 अगेन। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। इन लोगों की लाइफ में कोई वेटिंग पीरियड चल रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं। मे बी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर जिस सिचुएशन में इंसान कुछ भी कर ही नहीं पा रहा है, डोर ओपन है, अगर चाहें तो बाहर निकल सकते हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं। बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है इनके पास में और ये फिर भी बैठे हुए हैं। एक को पकड़ा हुआ है, एक पीछे रखे हुए हैं। इनको नहीं पता कि इनको कौन सी बॉन्ड लेके बाहर जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और ये सॉल्यूशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना, चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना, लेकिन शायद इनकी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, इनको बहुत सारी चीज़ों की ना क्लियरिटी भी मिल रही है। क्लियरिटी मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आपके बारे में क्लियरिटी मिल रही है, हो सकता है कि आपके बारे में बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो सकता है कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो इनके माइंडसेट में कंटिन्यू चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू पाथ पे जाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये एक वो वाली खुशी चाहते हैं जहाँ पे इंसान सेटिस्फाई हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं है। तो ये वाली
हैप्पी लाइफ जो है वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए। देखो ये जो लेडी है आंखें बंद करके कुछ सोच रही है और इसके आसपास 9 कप्स रखे हुए हैं। तो वही है कि ये ना वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको इस तरह की एक हैप्पी लाइफ चाहिए और जो शायद अभी इनके पास नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वांड बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। या तो कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके माइंडसेट में कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मीन्स जिन लोगों को ये बहुत प्रायोरिटी देते थे, मे बी उतनी प्रायोरिटी आपको नहीं दी, मे बी आपको उतना कुछ नहीं पूछा, लेकिन अदर लोगों को ये जितनी प्रायोरिटी देते थे, जितना ज़्यादा उनके करीब थे, शायद वही लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, या फिर वो लोग अब इनको समझ नहीं रहे हैं और उसकी वजह से ये उनके अगेंस्ट खड़े हुए। तो कुछ तो है यहाँ पे, एक डिफेंसिव एनर्जी ज़रूर से मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है? ईगो क्लेश चल रहा है। ईगो, सामने वाला भी ईगो में हो सकता है, ये भी ईगो में हो सकता है। तो कुछ लोगों के साथ में इनके लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे गिल्टी फील करना, बहुत सारे ग्रेजेस होना, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना 4 ऑफ कप्स के साथ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जहाँ पे भी ये लोग इमोशनल इन्वेस्ट किया था जहाँ पे, या फिर जिन लोगों पे इन्होंने बहुत भरोसा किया था, जिन लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना माना था, वहाँ से ही इनको धोखा मिल रहा है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स को। यस, जिन लोगों पे इन्होंने भरोसा किया, जिन लोगों के साथ इन्होंने न्यू बिगनिंग की, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है न्यू बिगनिंग। आपको पीछे छोड़ के, आपसे डिटैच होके, आपको चीट करके, या सॉरी आज मेरा गला बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई, बट मुझे लगा कि आज मुझे रीडिंग करनी है, बट मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, सो सॉरी। तो जिन लोगों पे इन्होंने बहुत भरोसा किया था, आपको छोड़ के, आपको चीट करके, आपके साथ में मिसबिहेव करके, ये लोग जहाँ भी गए थे उस पर्सन के साथ में, उस सोसाइटी के साथ, उस सिनेरियोज के साथ में इनकी ना आर्ग्यूमेंट चल रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी एग्रेशन की बात करता है, कट ऑफ करने की बात करता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नोक झोंक होना, वो वाली है। और इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ये सब कुछ क्यों कर लिया, शायद इसकी नीड ही नहीं थी। और इन्होंने जो कुछ भी कर लिया है उसके बारे में डेफिनेटली पछताते तो हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल क्रंच भी है इनके साथ में। हो सकता है कि इन्होंने जो नई शुरुआत की है वहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत कुछ दे दिया है, एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच आ गए हैं। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये जहाँ पे भी जाके जुड़े थे, जिससे भी जाके जुड़े थे, जिस पर इन्होंने भरोसा किया था, वहाँ इनको चीटिंग मिल रही है, वहाँ पे इनको चीटिंग मिल रही है, इनको कोई चीट कर रहा है। और ये बात मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, डिसअपॉइंटमेंट है, पेज ऑफ वॉन्ड है, दूसरा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड नेक्स्ट कार्ड आप देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हो,
आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई कलीग है, आपके पर्सन हैं, अगर किसी ने ऐसा कुछ आपके साथ में किया है तो ये जहाँ भी गए हैं जिससे भी जाके जुड़े हैं वहाँ पर इनको 101% चीटिंग मिल रही है, क्योंकि वो बंदा ना किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। यस आप खुद ही देख लीजिए कार्ड। इनको चीट किया गया, इन्होंने जैसा आपके साथ में किया था सेम वही कर्मा इनको झेलने को मिल रहा है, सेम कर्मा मिल रहा है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इन्होंने आपको चीट किया, इनको चीट किया जा रहा है। इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम एनर्जी आ रही है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, लोगों के सामने दिखा रहे हैं ये स्ट्रांग है, लोगों के सामने दिखा रहे हैं सब कुछ ठीक है। लोगों के सामने खुद को एकदम ऐसे शो करते हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब ठीक है, सब मस्त है, बट अंदर ही अंदर बिल्कुल नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, लाइफ में कुछ भी हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो इनके आसपास है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये रातों में सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इन लोगों के आसपास। आसपास नहीं, मतलब ओवर थिंकिंग इनके माइंडसेट में है और नेगेटिविटी इनके आसपास है ऐसे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो नई शुरुआत का कार्ड है। हिम्मत बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत बना रहे हैं अपनी लाइफ में आगे नई शुरुआत करने के लिए। आगे बढ़ना है इनको, सिचुएशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट लाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो पाएगा वो आगे आने वाले कार्ड्स बताएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है, इन एंड आउट, मस्त रहना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ना हीलिंग की ज़रूरत है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए, जो ये खुद हील हो सके। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है इनकी तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड, यस यस यस, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में नई शुरुआत हो, खुशियाँ आए, ये हील हो पाए और इस ओवर थिंकिंग से, इस नेगेटिविटी से, ये जो यहाँ पे बॉटम में ना टावर का कार्ड आया था, तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी लाइफ में, उससे ये बाहर निकल पाए। तो ऐसी एनर्जी है इनकी, ये कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, नई शुरुआत करने की। 6 ऑफ कप्स है, पुराने दिनों को याद करते हैं, पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स, हाँ, तो मुझे वही एनर्जी है कि शायद पास्ट में इन्होंने इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, शायद पास्ट में ये किसी ऑप्शन की तरफ चले गए थे, मे बी आपको छोड़ के किसी ऑप्शन की तरफ चले गए थे, बट अब इनको रियलाइजेशन हो रही है, अब इनको पता है कि शायद इन्होंने जो कुछ भी किया है इनको नहीं करना चाहिए था, और अब ये उस पास्ट को याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स फिर से आ गया, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं बेसिकली। मैं देखूँ, अब मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे रेजोनेट हो रही है, किसके लिए ये रीडिंग आ रही है, किसकी ये एनर्जी है, बट ये अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं एंड ये मैनिफेस्ट करते हैं कि वो पुराने दिन इनकी लाइफ में फिर से वापस आए, फिर से ये पुरानी लाइफ जी पाए, फिर से ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से बहुत सोच समझ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इम्पल्सिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। टाइम लगेगा इसमें एंड 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली अपनी लाइफ में फिर से वो पुरानी वाली लाइफ
अगर उस वो ये 6 ऑफ कप्स मीन्स ये जो पास्ट है अगर आपसे रिलेट होता है तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे 5 कार्ड्स और दीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड सन। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, बॉटम में आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपकी लाइफ में ये जो भी साइकिल चल रहा था, जो भी आप लोगों ने झेला है, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, वो सब कुछ एंड हो रहा है। ये साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ से। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो फुलफिलमेंट आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है आपके लाइफ में। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो फुलफिल होने वाला है। हर तरह की सक्सेस और अबंडेंस मिलेगी। खुशियाँ, 10 का कार्ड है जो कि एक खुशी की बात करता है, ग्रोथ की, एक्सपेंशन की बात करता है। चैरियट, आप नेक्स्ट मूव ले रहे हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। अब वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, कैरियर में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप कुछ है आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार आप उसके बारे में सोच रहे थे। आप शायद यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि मेरी ये जो विश है, ये मेरी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। मे बी आपके रिलेशनशिप में, कैरियर में, जॉब में, जिसमें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, अब मैं देखती हूँ यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो और रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपको चीट किया गया है, तो वो सारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं, एंडिंग हो रही है, ये साइकिल एंड हो रहा है एंड आपको जस्टिस मिलेगा। डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलने वाला है। आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आप अगर काम और करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपके काम करियर में किसी ने आपको चीट किया हो, फाइनेंशियल चीट किया हो, या आपके फ्रेंड कलीग ने आपको चीट किया है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है कि मैं ये वाला जॉब करूँ, ये वाला जॉब करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वो तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्लियरिटी लानी है। बहुत सारे ऑप्शन में नहीं जाना, एक चीज़ को पकड़िए और आगे बढ़िए। जो आप पकड़ेंगे, जो आप डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो आपकी विश पूरी होगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।